साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर देख रहे हैं। और यह इस प्लेटफॉर्म पे पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 29 है और यह उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो शेष नेक्स्ट 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है अर्थात 76 नंबर का क्वेश्चन है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा कहते हैं। जबकि अन्य जगहों पे देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं, केरल में कुमारी कहते हैं और आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं। आगे चलते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ घास के मैदान है और दूसरी तरफ देश हैं। तो देखिए बेल्ट के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसको आप A को 3 से मैच करा दीजिए। कैटरवरी ये आपका न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, पुष्टाज हंगरी में और कैंपोस ब्राज़ील में। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए दूधगंगा जो इसमें है वो कृष्णा की सहायक नदी है, न कि गोदावरी की। बेनगंगा, प्राणहिता, सबरी ये सभी जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? तो देखिए जो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं उसमें आपके साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, तुर्की ये शामिल हैं। जबकि अजरबैजान जो है इसमें शामिल नहीं है। मतलब अजरबैजान एशियाई देश तो है परंतु भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देशों में सम्मिलित नहीं है। अगला है बी भगवती की अध्यक्षता में गठित बेरोजगारी मापन संबंधी समिति के अनुसार किस एक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इनके अनुसार जो है चालू मासिक स्तर विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य सभी विधियां सामान्य से चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में किस एक पंचवर्षीय योजना में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा औद्योगिकीकरण की रणनीति के तौर पर इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन में से जो प्रतिगामी करारोपण है ये नहीं सहायक है। जबकि अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि करना, बचतों को प्रोत्साहित करना ये सभी जो हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक हैं। देखिए प्रगतिशील जो करारोपण होता है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होता है, न कि प्रतिगामी करारोपण। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कांड वाला प्रश्न है। पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरणों से ही संबंधित होते हैं। ये कथन आपका सही है। इन मदों का अर्थव्यवस्था के आय, उत्पादन व रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो ये गलत है क्योंकि कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ समिति है और उसके कार्य। पोरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार संबंधित है, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग और मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा विकास से। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है, ये भी सही है। संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है, सबके सब यहाँ पे सत्य हैं। अगला गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें आपका मेघालय शामिल नहीं है, जबकि असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये शामिल हैं। निम्नलिखित या केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन विषय जो है निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। 1 3 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के तहत आपका कैंटोनमेंट बोर्ड होता है और गृह मंत्रालय के तहत संघीय क्षेत्र आते हैं। आगे चलते हैं। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस या किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, बिल्कुल सही। पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु, ये भी सही है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है,
ये भी सही है, तीनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से नाइट्रस ऑक्साइड के संबंध में सत्य है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह एक निषेधक भी है, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, कोलेरेला एंटीबायोटिक है। एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेमिनेरिया आयोडीन, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 92 का डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है एपीफाइट्स के संबंध में सत्य है? सत्य नहीं है। तो देखिए, ये पौधे दूसरे जीवित पौधों पर लगे रहते हैं, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं, ये भी सही है। इनकी जड़ें मृदा से लगी होती हैं, ये गलत है, क्योंकि इनकी जड़ें जो है मृदा से नहीं लगी होती हैं, इसीलिए इन्हें एरियल पौधे भी कहते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है, ये सही है। तो आपका सी वाला कथन सही नहीं है। अगला है, परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो शोधिताप जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला है, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कड़ीला है। अगला है, कथन है, तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। क्षारीय मृदा भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। देखिए, क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रोमोसोम का एक प्रमुख कार्य है? क्रोमोसोम का एक प्रमुख कार्य है, तो इसका प्रमुख कार्य आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाना, ये इसका कार्य है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, नाबार्ड के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, बिल्कुल सही है। यह निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान करता है, ये गलत है आपका। तो कौन सा असत्य है? तो बी ऑप्शन आपका केवल 2, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना जो है आपका कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों के सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह निर्यात आयात बैंकों का पुनर्वित्त नहीं करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में होती है। चेचू जनजाति किस एक क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा संबंधित है? तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चेचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसके अंतर्गत आता है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन, और इसको 1990 में स्थापित किया गया था। अगला है, सुपोषण यूटोट्रोफिकेशन का परिणाम नहीं होता है। जल निकायों में पोषक तत्वों की कमी होना, ठीक है, जल निकायों में पोषक तत्व की कमी होना ये इसमें नहीं होता है, जबकि अन्य जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। हानिकारक एल्गल ब्लूम्स की वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है, परंतु पहला वाला नहीं सही है। देखिए, पोषक पदार्थों की अतिरेक आपूर्ति मुख्यतः फॉस्फेट्स की से सुपोषण घटना होती है, जिससे पौधों एवं शैवालों की तीव्र वृद्धि होती है। इन जैविक पदार्थों की मृत्यु के पश्चात इनके अवशेष का बैक्टीरिया द्वारा अपघटन होने के क्रम में जल से ऑक्सीजन की खपत होती है, जिसके परिणामस्वरूप जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी तथा हानिकारक एल्गल ब्लूम्स की वृद्धि होती है। अगला है, बैंक ग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही है? यह इरादतन विकिरण स्रोत के प्रवेश करने के कारण होता नहीं, यह केवल कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न होता है, ये भी नहीं। यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये भी गलत है। यह हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है, ये आपका सही है। 104 का सी आपका सही हो जाएगा। यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में गर्भपात अवकाश कानून को पारित किया है? न्यूजीलैंड ने पारित किया है, ठीक है। अब माताओं को गर्भपात का भुगतान सहित छुट्टी का अधिकार दिया जाएगा, और भारत के बाद इस कानून को पारित करने वाला है न्यूजीलैंड विश्व का दूसरा देश है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 48वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, 48वें नंबर के, और इन्होंने शरद अरविंद बोबड़े का स्थान ग्रहण किया है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? अनुच्छेद 19(1)(d)(e) के तहत, अनुच्छेद 301 के तहत, अनुच्छेद 301 से 307 के तहत, उपरोक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
वहीं 108 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले अवरोही क्रमानुसार कौन से हैं? तो इसमें आपका जो है, एक सेकंड देख सकते हैं, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज सुल्तानपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज सुल्तानपुर। निम्नलिखित राज्यों पर प्रकाश विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। उपरोक्त राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापानी वन होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। तो 1 और 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में पाए जाते हैं। अगला है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा, और ये 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं, या 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नंबर कौन सा? तो 51वां। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की थी, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, और इस सूचकांक में भारत को 140वां स्थान प्राप्त है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें गोपाल स्वामी अयंगर और के.एम. मुंशी, ये 2 लोग आएंगे। तो डी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन 1 और 4 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करता है, कौन करता है? तो संसद करता है। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक बेमेल है? विषय और अनुच्छेद को सम्मिलित करना है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व 331 में 331 में के अंतर्गत आता है, तथा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है ये आपका 332 में नहीं है। 332 में क्या है? 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। वहीं ये 333 होना चाहिए, 331 ये 333 होना चाहिए, 332 गया। तो आपका बी वाला सुमेलित नहीं है। वहीं सी वाला देखते हैं, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 के तहत, संघ की राजभाषा 343 के तहत। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में ल्यूपेक्स नामक संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की है? तो जापान के साथ में। आगे चलते हैं, अगला है मार्च 2021 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया? तो रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम 3 कौन है? पहले पे चीन है, फिर दूसरे पे जापान है, और फिर स्विट्जरलैंड है। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। दूसरा, प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना। प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना। ये सभी जो है सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और केंद्र। देखिए, दरी निर्माण मिर्जापुर में, दिया सलाई बरेली में, टार्च निर्माण लखनऊ में, परंतु लकड़ी पर जो नक्काशी होती है, लकड़ी पर नक्काशी हेतु सहारनपुर जिला जो है वो यूपी का प्रसिद्ध है, ना कि गाजियाबाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? ठीक है, तो कौन सी एक इनकी परिसंपत्ति है? तो किसानों की साख जो है ये वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मक्कर, अराविक्का, डालिंते सिम्हम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजय नहीं है बल्कि धनुष जो हैं उनको दिया गया है, धनुष और मनोज बाजपेयी को, 2 लोगों को। तो यहाँ पर आप कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे यदि देखें तो 1 और 2 जो है वो सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। जॉन पॉम्बे जोसेफ मांगू पुली का निधन हाल ही में हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तंजानिया के। आगे चलते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आईपीएल के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया गया है? तो अप स्टॉक्स को। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय डाक भुगतान
बैंक के विषय में असत्य है या एक विभेदीकृत बैंक है, सही है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, ये भी सही है। यह एक एटीएम डेबिट कार्ड प्रदान कर सकता है, तो ये वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि यह एक एटीएम डेबिट कार्ड प्रदान नहीं करता है। इसके स्थान पर अपने ग्राहकों को QR कोड आधारित बायोमेट्रिक कार्ड प्रदान करता है। तो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। वहीं डी देखें, इसमें भारत सरकार की 100% इक्विटी है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत कृषि आयकर या ऐसे प्रावधान जिनमें राज्य हितबंध हैं हित प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो प्रावधान है आपके 274 में 274 में किए गए हैं। जिस बंदरगाह पर पुनर्निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया तो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्री पोर्ट कहते हैं। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, वैल्यूइंग वाटर थी। मार्च 2021 में प्रतिष्ठित प्रीतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार निम्न से किससे प्रदान किया गया है, तो ये एनी लैकेटन और जॉन फिलिप वार्शल को, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं आगे चलते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक के दौरान कोई विधेयक पारित किया जाता है, कैसे, तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, और इसके संबंध में आर्टिकल 108 में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा था, तो पर्सिवल स्पीयर के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला देखते हैं, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है कौन, तो ये है आपका कार्पस लुटियम जो है, ये अंडाशय में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह स्त्रियों में मासिक चक्र को नियमित रखने तथा प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाभ के पद का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला वाला ये, यदि पहले वाले की बात करें तो ये सही नहीं है। दूसरा, एक सेकेंड, हाँ, लाभ के पद का वर्णन अनुच्छेद 102 के वन का में के अंतर्गत संविधान में वर्णित है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए, अनुच्छेद 102 के अनुसार लाभ के पद का निर्धारण जो है वो भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। तो पहला वाला यहाँ पे कथन आपका सही नहीं है, दूसरा वाला कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये सोनभद्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक को पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, तो लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कि क्योंकि लेबनान एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला देश है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, तो यह है अभ्रक। वर्ष 2011 में स्त्री साक्षरता सबसे कम किस राज्य में पाई गई है, तो बिहार में पाई गई है। भारत में किस प्रकार की कारारोपण प्रणाली विकसित है, तो ये जो है आपकी ये जो है आपका अधोगामी करारोपण है। कौन सा है, अधोगामी करारोपण। इसमें क्या होता है, जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए तो इसे अधोगामी करारोपण कहते हैं। भारत में यही प्रणाली प्रचलित है। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित कौन सा पर्वत वर्ष भर हिम से ढका रहता है, तो ये आपका माउंट किलिमंजारो है। अगला है, सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पे, शाहजहाँपुर में, उत्तर प्रदेश की। एक सौर वर्ष की अवधि कितनी होती है, एक सौर वर्ष। देखिए, जो जो आकाशगंगा या मंदाकिनी, तो सूर्य के केंद्र का एक चक्कर काटने में 25 करोड़ वर्ष पूरा करता है, इसे ही सौर वर्ष कहते हैं, अर्थात 25 करोड़ वर्ष। वाश टेम्पा या लखनऊ शैली मुख्य रूप से क्या है, तो ये चित्रकला की प्रमुख शैली क्या है, चित्रकला की प्रमुख शैली है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई, तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार की स्थापना 1978 में 1978 में की गई। निम्नलिखित उद्योगों में से किस या किन का संबंध पिछड़े वर्गों की पहचान से है, तो काका केलकर आयोग जो है 1953 का है, और वहीं मंडल आयोग, तो आपका डी ऑप्शन बी एंड सी सही हो जाएगा। पैलामीनियम को साधारण रूप में बुलाया जाता है, किस रूप में, बिच्छू के रूप में बुलाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। खोज और खोजकर्ता,
सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन का है। दाब का नियम पास्कल का है। ट्रांसफार्मर वाटरमैन नहीं बल्कि ये फराडे हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और वहीं ग्रामोफोन एडिशन का है। हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया है? तो ये फेमा, जो आपका फेमा एक्ट था 1999 का, इसके तहत इसको बंद किया गया। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद के अंतर्गत भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत दिया है? तो ये केशवानंद, ये गोलकनाथ वाद में ऐसा इन्होंने वर्डिक्ट दिया है। हार्मोन एंजाइम से भिन्न है क्योंकि देखिए, क्योंकि हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में देखें जरा, तो हार्मोन का संश्लेषण विशिष्ट अंगों में होता है। ये जो है किसी विशेष ग्रंथ से निर्मित होते हैं और रक्त के माध्यम से पहुंचकर किसी दूसरे अंग में क्रियाशील होते हैं, जबकि एंजाइम जो होता है मुख्य रूप से उन अंगों में संश्लेषित होते हैं जहां पर इनकी आवश्यकता होती है। हार्मोन विविध उपापचय क्रियाओं एवं वृद्धि में काम आते हैं, जबकि एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है। निम्नलिखित में किस एक के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है? तो इस एंजाइमोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत? एंजाइमोलॉजी के तहत किया जाता है। वर्ष, तो ध्यान रखें, उत्प्रेरकों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? वर्ष 2001 से 11 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.7 रही है। कितनी रही है? 17.7% रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।